वो था थी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ कौशल्या। बस बस केवल इतना ही चाहती थी। हाँ महाराज। महारानी, यद्यपि आज तुमने हो एक नारी हो और नारी का जो जीवन होता है, आज तुमने इस संसार को सौतेला होने का प्रमाण पत्र जो दिया है, हृदय से साधुवाद है महारानी। अरे क्या तुम नहीं जानती कि राम अपनी माता से अधिक तुम्हें स्नेह करता था। तुम स्वयं भी राम को इस प्रकार से स्नेह करती थी कि तुम्हारे प्रेम की चर्चा सारी अयोध्या में है महारानी। लेकिन आज तुम्हें अपना और पराया दिखाई देने लगा। वास्तव में नारी का जीवन, नारी की गति को वो परमात्मा भी नहीं जान सकता, ये सत्य है इसमें। लेकिन महारानी मेरा कोई दोष नहीं था। यद्यपि तुम क्रोध मेरे ऊपर कर रही थी तो इसमें दोष मेरा नहीं था। अरे तुम तो जानती हो कि हमारे वंश की एक रीति है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। हमारे वंश की ऐसी रीति है कि जेठा स्वामी और सेवक छोटा भाई होता है। सो मैं बड़ छोट विचार कर करत रहाऊं नृपनीति। मैं तो बड़ा और छोटा विचार कर केवल राजा की जो नीति होती है उसी का पालन कर रहा था। लेकिन मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही एक जैसे हैं। मैं तुम्हें पहला वरदान साहर्ष देता हूँ, राम राजा हो जाए या भरत हो जाए, इसमें अनुचित क्या है, मेरे तो दोनों ही बराबर हैं। और आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम पुरैनी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए साधुवाद। महारानी मैंने तुम्हें पहला वरदान दिया, अब अब दूसरा भी मांगो। दूसरा वरदान मांग लो महाराज। दूसरा वरदान मैं जानता हूँ भाई, ऐसा थोड़ी है कि तुमने अपने पुत्र को राज मांगा है और अवश्य ही राम के लिए तुम कोई ऐसी वस्तु मांगोगी जो इस अयोध्या से भी बढ़कर होगी महारानी। जी महाराज। सुनो महाराज, दूसरा वरदान मैं आपसे मांग रही हूँ। दूसरा वर मांगो करजोरी। दूसरा वरदान मैं तुमसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। दूसरा वर मांगो करजोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? पूरी होगी। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। हम छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, अब नहीं होगा ना राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है। नहीं महारानी नहीं, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। नहीं नहीं महारानी, ये क्या कह रही हो कि 14 वर्षों के लिए मेरा राम उस वन प्रखंड की ओर चला जाए? महारानी नहीं, नहीं। आज ये राजा दशरथ एक नारी के मोह में, नारी के जाल में फंस गया। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, आज नारी के विश्वास में पड़कर मोर मनोरथ सुर तरु फूला। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होने वाला था, लेकिन महारानी तुमने तो उसे समूल जड़ समेत ही उखाड़कर फेंक दिया। महारानी मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें साहर्ष दे दिया, अरे इस अयोध्या का राजा भरत ही हो जाए, लेकिन राम, महारानी राम तो निरपराधी है, राम का तो कोई दोष भी नहीं महारानी। लेकिन राम फिर 14 वर्षों के लिए बन क्यों महारानी?
जब ये प्रजा प्रवासी आकर मुझसे पूछेंगे कि महाराज आखिर राम का कौन सा ऐसा अपराध था कि तुमने उसे 14 वर्षों के लिए बंद दे दिया, तब महारानी क्या कहकर समझाऊंगा ये अयोध्यावासी तुम्हारे इस पति को तुम्हारे नेत्रों के सामने महारानी पत्थर मार मार कर इस राज्य से निकाल देंगे। महारानी यदि ये ऐसा ना भी करेंगे तो महारानी तुम तो जानती हो जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन राम के ही अधीन है। महारानी यदि राम मेरे नेत्रों के सन्मुख से चला गया तो महारानी फिर मेरा जीना असंभव है। इस अयोध्या को वीरान होने से बचा लो महारानी। मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। महारानी तुम तो जानती हो राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं महारानी भगवान शंकर की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि राम और भरत मेरे लिए दोनों ही नेत्रों के समान है। मेरे हृदय में कोई कपट नहीं है। तुम्हें भरत के लिए राज्य चाहिए, मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन राम का जीवन तो एक साधु जैसा है। राम तो निरपराधी है, राम का कोई दोष नहीं। महाराज सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है। मुझको समान है राम